ब्लड पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है हमारा द ट्यूब, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल पढ़ेंगे अब हम। ब्लड वेसल क्या होते हैं? ट्यूब्स होती हैं। तो हमारे पास 3 तरीके की ट्यूब्स होती हैं। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 तरीके की ट्यूब्स होती हैं। फर्स्ट है आर्टरी। आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो हमारे ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, अवे फ्रॉम हार्ट। तो इसको याद करने का एक तरीका है, वो है ए एंड ए से आर्टरी एंड ए से अवे। तो आर्टरी क्या करती है? ब्लड को हमारे हार्ट से दूर ले जाती है। एंड सेकंड है हमारे पास वेन। और ये जो वेन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे ब्लड को हमारे हार्ट की तरफ लेकर आते हैं, टूवर्ड्स हार्ट, हार्ट की तरफ लेकर आते हैं। और आर्टरी दूर ले जाती हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट। एंड जो कैपिलरीज हैं, थर्ड हमारी क्या है? कैपिलरीज। ये कैपिलरीज क्या करती हैं? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस करती हैं। तो कैसे ये एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस करती हैं? सपोज ये है हमारी ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है? हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं। और यहाँ पे ये सेल्स हैं हमारे ब्लड कैपिलरीज के पास, ये हमारे सेल्स हैं। एंड इसमें से हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। एंड इन कैपिलरीज के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स में एंटर कर जाएगा हमारा ऑक्सीजन इन कैपिलरीज से। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे टिश्यूज के पास, वो टिश्यूज से, सेल से हमारे कैपिलरीज में एंटर कर जाएगा। तो इस तरीके से जो कैपिलरीज है वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है, सब्सटेंस के एक्सचेंज में हेल्प करती है। तो हमारे पास 3 तरीके के ब्लड वेसल्स होते हैं, पहला आर्टरी, दूसरा वेन्स एंड तीसरा कैपिलरीज। तो जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, ए से आर्टरी एंड ए से अवे, टेक अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर ले जाती हैं ब्लड को। एंड देन जो वेन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आते हैं। एंड कैपिलरी सब्सटेंस का एक्सचेंज करती है, यहाँ पे आपने जैसा देखा। तो अब हम आ जाते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो जो आर्टरी है उसके अंदर ब्लड फ्लो का डायरेक्शन है वो किस तरफ होता है? अवे फ्रॉम हार्ट। जो आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है उसका डायरेक्शन होता है हार्ट से ब्लड को दूर ले जाना। एंड जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं? जो ब्लड है उसको हार्ट की तरफ लेकर आती हैं, टूवर्ड्स द हार्ट। एंड जो कैपिलरीज होती हैं वो आर्टरीज एंड वेन को ज्वाइन करती हैं। तो ये जो कैपिलरी होती है वो क्या करती हैं? आर्टरीज एंड वेन्स को ज्वाइन करती हैं। देन आ जाते हैं ऑक्सीजन। कौन से ब्लड वेसल में कितना ऑक्सीजन होता है वो अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आर्टरीज हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही हैं, उनके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है? वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो, ऑक्सीजन हो। एंड जो वेन है जो कि हमारे ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती हैं, उनके अंदर होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो। वो जो वेन्स है उनके अंदर जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। एंड जो कैपिलरी है वो क्या करती हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करती हैं, अभी जैसा हमने देखा। देन ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर होता है वो आर्टरीज में हाई होता है। एंड जो वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर होता है वो होता है लेसर देन आर्टरीज। आर्टरी से कम ब्लड प्रेशर होता है हमारे वेन्स के अंदर। नेक्स्ट है वॉल। जो आर्टरीज के वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं एंड जो वेन्स के वॉल होते हैं वो थिन होते हैं। तो आर्टरीज का वॉल थिक क्यों होता है एंड वेन्स का वॉल थिन क्यों होता है? आर्टरी के पास कैसा वॉल होता है? थिक वॉल होता है। आर्टरीज का जो वॉल होता है वो थिक होता है, इतना मोटा होता है, ये थिक होता है।
आर्टरीज का वॉल थिक होता है एंड वेन्स का वॉल जो है वो होता है थिन। वेन्स का वॉल कैसा होता है? थिन होता है। एंड जो कैपिलरीज का वॉल होता है वो होता है सिंगल सेल्ड। ये होता है सिंगल सेल, एक सेल की लेयर होती है इसकी। जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं एंड जब हार्ट पंप करता है तो वो फुल प्रेशर के साथ पंप करता है, तो उस प्रेशर को झेलने के लिए हमारी आर्टरीज का वॉल थिक होता है ताकि उस प्रेशर को झेल सके। एंड जो हमारी वेन्स होती हैं वो पतली इसलिए होती हैं क्योंकि वो ब्लड को इकट्ठा करके बस हार्ट के अंदर छोड़ देती हैं, तो इसीलिए उन पे कोई प्रेशर नहीं लगता। तो इसीलिए ये जो वेन्स होती हैं वो पतली होती हैं और आर्टरीज प्रेशर को झेलने के लिए मोटी होती हैं। अगर वो पतली लेयर होगी तो हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा तो वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाएंगी और वो ब्रेक हो सकती हैं। लेकिन जो कैपिलरी है उसका जो वॉल है वो वन सेल्ड है, सिंगल सेल्ड वॉल है। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिलरी है इसका फंक्शन क्या होता है? सेल के साथ सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करना। ऑक्सीजन देती है सेल को एंड सेल से CO2 लेती हैं। तो इसी प्रोसेस को करने के लिए ये जो कैपिलरीज का जो वॉल है वो सिंगल सेल है, जिसकी वजह से जो हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंसेस है वो इजीली सेल एंड कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज हो सकती हैं। इसीलिए इसका जो वॉल है वो पतला होता है, वन साइड होता है। देन आ जाते हैं वॉल्व्स। वॉल्व्स क्या होते हैं? तो जो वॉल्व्स होती हैं जैसे कि ये हमारा जो ब्लड वेसल है इसके अंदर ऐसे यहाँ पे वॉल्व्स होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्व बोलते हैं। तो जो हमारी आर्टरी होती है उसके अंदर वॉल्व्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो हमारे वेन्स होते हैं उनके अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। एंड जो कैपिलरीज होती है उसके अंदर भी वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं। वॉल्व्स का काम क्या है? बेसिकली प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड के बैकफ्लो को रोकता है। यहाँ देखिए ये हमारी वॉल्व्स हैं, ये जो हैं ये एंड ये हमारे होते हैं वॉल्व्स। जो हमारे वेन्स होते हैं उनके अंदर हमारे वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये है हमारे वेल्व्स। तो वेन्स का काम क्या होता है? बेसिकली जो वेन्स होती हैं वो टूवर्ड्स द हार्ट ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो वो टिश्यूज से हार्ट तक ब्लड को पहुंचाती हैं। तो क्या होता है? तो यहाँ से हमारी ब्लड टिश्यू से हार्ट तक जब जाती है तो इसका बैकफ्लो ना हो जाए, इसीलिए क्या होता है? इस बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये वॉल्व होती हैं। जब ब्लड टिश्यू से हार्ट की तरफ जाता है तब ये वॉल्व ओपन हो जाती हैं एंड इस बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये वॉल्व क्या हो जाती हैं? क्लोज हो जाती हैं। तो इससे क्या पता चला? वॉल्व क्यों होती हैं? बेसिकली टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। अब हम पढ़ लेते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। आर्टरी का फंक्शन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड पंप बाय हार्ट। हार्ट से जो ब्लड पंप होता है उसको वो क्या करता है? सारे ऑर्गन्स तक, सारे टिश्यूज तक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्योंकि आर्टरी अभी हमने पढ़ा, जो आर्टरीज होती हैं वो आर्टरी एंड ए से अवे फ्रॉम हार्ट से दूर ले जाती हैं ब्लड को। तो जो हार्ट से ब्लड जाता है वो टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड वेन्स का काम क्या होता है? रिटर्न द ब्लड टू हार्ट। जो ब्लड है टिश्यूज से उनको रिटर्न लाना हार्ट तक, वो काम होता है हमारे वेन्स का। एंड जो कैपिलरीज होती हैं एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन विद सेल। जो कैपिलरी हैं वो कैपिलरी सेल के साथ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिशन को एक्सचेंज करने का काम करती हैं। आर्टरी क्या कैरी करती है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। एंड वेन्स क्या कैरी करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट। एंड जो कैपिलरी हैं वो क्या करती हैं? दे पिकअप कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल। वो क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट को सेल से पिकअप करती हैं, बेसिकली उसको उठा लेती हैं वहाँ से। तो ये थी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब हमारे ब्लड वेसल भी कंप्लीट हो गया है। देन है हमारा एओर्टा क्या होता है एंड वेना कावा क्या होता है। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। एओर्टा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी है एंड इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो हार्ट से निकल के आ रही है ब्लड वेसल, इसको हम क्या बोलते हैं? एओर्टा। एओर्टा क्या होता है? एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। एओर्टा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी है विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके अंदर क्या होता है? इस एओर्टा के अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड यहाँ पे होता है हमारा वेना कावा। तो जो वेना कावा होता है वो क्या कैरी, उसको हम क्या कहते हैं? वो होता है हमारा लार्जेस्ट वेन। लार्जेस्ट वेन जो होता है वो क्या कैरी करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो हमारा एओर्टा एंड वेना कावा हो गया। एओर्टा को हम बोलते हैं लार्जेस्ट आर्टरी एंड वेना कावा को हम बोलते हैं लार्जेस्ट वेन। और जो एओर्टा होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एंड जो वेना कावा होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एज यू नो, जो आर्टरी होता है वो क्या करता है? हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूर ले जाता है, दूर ले जाता है, टिश्यूज तक ले जाता है। तो आर्टरी क्या करती है? ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, अवे ले जाती है, टेक अवे फ्रॉम द हार्ट। जो लार्ज आर्टरी है उसको हम बोलते हैं एओर्टा। एंड वेना कावा क्या होते हैं? वेना कावा को हम लार्जेस्ट वेन बोलते हैं। और वेन्स क्या काम है? वो टिश्यूज से हार्ट की तरफ लेकर आती हैं ब्लड को, टूवर्ड्स हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आती हैं। और कौन सी ब्लड कैरी करती हैं? ये डीऑक्सीजनेटेड। अब ये पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स क्या होते हैं? तो अभी तक हमने क्या देखा? जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, हार्ट से अवे फ्रॉम हार्ट। ए से आर्टरी एंड अवे फ्रॉम हार्ट, ए से अवे फ्रॉम हार्ट। तो हार्ट से दूर ले जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? आर्टरी। एंड ये लंग्स का पार्ट है, ये लंग्स के सिस्टम में काम करती है, इसीलिए ये पल्मोनरी वर्ड यूज हुआ है। तो वो आर्टरी, वो ब्लड वेसल जो कि हार्ट से ब्लड को लंग्स तक ले जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज। एंड ये क्या है? हमारा पल्मोनरी वेन्स है। तो हमने क्या पढ़ा था? जो वेन्स हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो वेन्स हैं वो क्या करती हैं? वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं, वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। तो यहाँ पे वेन्स ब्लड को लंग्स से हार्ट की तरफ लेकर आ रही हैं। एंड लंग्स के लिए कौन सा टर्म यूज होता है? पल्मोनरी। इसीलिए इसका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन्स। लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन ये है कि बाकी जगह हमने पढ़ा जो आर्टरी होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एंड जो वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस केस में जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। CO2 होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। एंड जो वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। यहीं पे है ये एक्सेप्शन।
तो पल्मोनरी वेन्स क्या होते हैं? पल्मोनरी वेन्स क्या होते हैं? ब्लड विच टेक ब्लड लंग्स टू हार्ट, लंग्स से हार्ट की तरफ लेकर जाते हैं ब्लड को, और वो ब्लड के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। ये जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं इनके अंदर क्या होता है? दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। एंड जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है? हार्ट से लंग तक लेके जाती है ब्लड को, और ये ब्लड क्या होते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। ए से आर्टरी एंड ए से अवे, हार्ट से दूर लेके जाती है, अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से लंग की तरफ लेकर जाती है। और यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? बाकी सारी आर्टरीज जो होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन लंग्स, पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड पल्मोनरी वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसको अच्छे से याद रखना कि एक्सेप्शन है ये।